2015 से लगातार विदेशी मेहमानों को गीता उन्हीं की भाषा में बांट रहा है। हमें आदत है किताबें खरीद के ड्राइंग रूम में रखने की, ताकि समाज में ये दबदबा रहे कि ये बहुत पढ़ते हैं। उसने क्या किया? विदेशी लोग, उनको ये बीमारी नहीं है, वो दिखाने के लिए नहीं जीते कि कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, इसलिए उनके यहां संकट नहीं होता। जितने विदेशी मेहमानों को दी, उसमें से 72 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के ऑफिस में गीता रखी हुई है। ताली बजाने की यह बात नहीं है, आपने दी है तो कहीं तो रखेंगे ही। उन्होंने गीता ली और गीता पढ़ ली और गीता समझ गए क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक में भारत का एक जाबाज अभिनंदन नाम का सिपाही उधर की तरफ रह गया, उधर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। उस वक्त की चर्चाएं आप पाकिस्तान की सुने तो आपको चुटकुले सुनने की जरूरत नहीं होगी। उसको, मैंने तो 12 साल काम किया तो मैं उनकी नस नस जानता हूं, मुझे पता है। जब उसे पकड़ा तो कहा कि इसको रोक लो और भारत से बार्गेन करो कश्मीर के ऊपर। अभिनंदन को पकड़ के ये वाला कश्मीर लेना चाहते थे। मैंने उस वक्त भी वॉइस ऑफ अमेरिका का एक प्रोग्राम मुझे करना होता था, तब भी मैंने यही कहा। मैंने कहा पाकिस्तान या तो दिवालिया हो गया है, उसे याद है कि नहीं हमारा तो गलती से उधर चला गया है। हमने तो 93,000 पाकिस्तानियों को 2 महीने उठक बैठक कराई है, तब भी हमने कश्मीर वापस नहीं लिया और इज्जत से छोड़ दिया। और जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सीन आपने देखे कि नहीं देखे? सच बताइएगा, देखे आपने? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर कह रहा है कि अभिनंदन को जब हमने पकड़ा तो हमारा आर्मी चीफ, उसके माथे पे पसीना आ रहा था और वो कह रहा था कि खुदा के वास्ते हमारा साथ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, 9 बजे तक छोड़ दीजिए, भारत हमला करने वाला है। ये उनके पार्लियामेंट में बयान था। मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि ये अभिनंदन को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि चचा का फोन आ गया था। अंकल ने कहा इसे छोड़ दो। गीता मैंने भी पढ़ ली और पढ़ने वाला बांट रहा है, ये कुछ और करने वाला है। तब ये राज खुला कि भारत की मिसाइल लग चुकी थी। तो 9 बजे तक ये सोच करके कि पाकिस्तानी मर्द जो होता है उसमें इस्लाम का ज्यादा उबाल होता है, कहीं एक अभिनंदन को जब बॉर्डर पे छोड़ने जाए ये कहीं गड़बड़ न कर दे, इसलिए खूबसूरत सी महिला भेजी कि इसी को लेके जाओ, ये गड़बड़ न कर दे, कहीं इसकी गड़बड़ देश को महंगी पड़ जाएगी। तो अभिनंदन को पूरे सम्मान के साथ छोड़ा, इसलिए नहीं, इसलिए छोड़ा कि विश्व के बड़े नेताओं ने कहा मजाक मत करना इसके साथ में, ये मजाक नहीं बर्दाश्त करेगा। हम जानते हैं इसको, हमने गीता पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ी है। तो बदलाव जमीन पे कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा पॉलिसी का एक सूत्र वाक्य है, हम पहले हमला नहीं करेंगे। यह दुनिया में पहला ऐसा मूर्ख देश था जिसकी पॉलिसी यह थी कि हम हमला नहीं करेंगे, हमला हमारे ऊपर हो जाएगा उसके बाद करेंगे, उसके बाद तुम रहोगे तब करोगे ना। तो इसके लिए कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई उसने एक दिन उठा और उसने कहा कि हमें ये जो बालाकोट जगह है, हमें पता चला है कि यहां से कुछ लोग भारत पे हमला करने वाले हैं,
हमें पता चला है, तो इससे पहले यह हमला करे, इसे हमने कर दिया। इसका मतलब समझे आप? पाकिस्तान समझ में आ गया पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि ये जो आए थे शांति के कबूतर उड़ा रहे थे गुलाब का फूल लगा करके, इन्होंने ये जो योजना बनाई थी कि भारत किसी पे हमला नहीं करेगा, उसने एक ही घटना में भारत की फॉरेन पॉलिसी बदल दी है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है उसका सूत्रवाक्य पता है क्या है आपको? राष्ट्रीय खेल तो पता है ना क्या है? हॉकी। हॉकी का सूत्रवाक्य क्या है? मैंने हॉकी खेली है इसलिए थोड़ा मुझे आइडिया है। हॉकी का सूत्रवाक्य है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन भारत की राष्ट्रीय नीति यह थी कि हम हमला नहीं करेंगे। उसने एक ही हमले में भारत की विदेश नीति और रक्षा पॉलिसी को बदला। उसने कहा नहीं, हमें जब भी पता चलेगा कि कसब कहां से चला है, हम घर में ही मार देंगे उसको, हम आके मार देंगे, हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि ये आया था, गया था, यहां था, वहां था। इसलिए पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी सोल्जर हैं, जो फुट सोल्जर हैं भारत में, वो परेशान हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ढूंढता है कहां बचा है। अंसारी कहां है आजकल? ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है ये तो पंजाब में छुपा बैठा है। उसने कहा अच्छा बेटे को अंदर करो, अभी आएगा। तो आप जो पिछले कई सौ सालों से एक सॉफ्ट स्टेट थे, आपको लगता था आप महान हैं, लेकिन आपकी महानता को कोई मानता वानता नहीं था। आपको मूर्ख समझते थे लोग। आपने खामखा आदर्श की चादर ओढ़ रखी थी। हजारों साल पुरानी सभ्यता परंपरा के हथियार से आज के आधुनिक जिहाद का मुकाबला नहीं हो सकता। आज के जिहाद के लिए आपको वही वेपन इस्तेमाल करना होगा जो जिहादी कर रहा है। इसलिए इस देश के युवाओं को, पुरुषों को, पिताओं को बाहुबली बनना है। अपनी बहन और बेटी और मां की और पत्नी की इज्जत बचाने के लिए देवसेना का स्टेटमेंट सुनना है, सरकार का नहीं सुनना है। देवसेना अगर खड़े होकर यह बताती है कि इस राजा का जो एक चापलूस दरबारी है, यह महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था, इसने मेरी इज्जत से खिलवाड़ की, इसलिए मैंने उसकी उंगलियां काट दी। उसके पति ने भरी सभा में सब कुछ सुना, उस सेनापति की बात सुनी, उस राजा की बात सुनी, लेकिन उसको अपनी पत्नी पे पूरा यकीन था। उसने देवसेना से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। देवसेना ने पूरी कहानी बताई, और जब देवसेना ने कहा कि इसने मेरी इज्जत के साथ भी वही किया, तो मैंने उसकी उंगली काट दी। उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ, बाहुबली ने कहा ऐसे शख्स की उंगलियां नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए। कहते कहते गर्दन काट दी। जिस दिन इस घर में पुत्र, पिता, भाई और पति बाहुबली होगा, कोई आपकी बेटी को लव जिहाद में नहीं फंसाएगा। कोई आपकी बेटियों के साथ चलती सड़क पे उनकी आबरू के साथ नहीं खेलेगा। इसलिए नैरेटिव को बदलिए। भारतीय महिलाएं अगर किसी खूबसूरत परिभाषा की बात करती हैं तो आधुनिक युग में देवसेना को माने, और हमारे इतिहास में अगर आपको बनना है तो शिवाजी की मां बनिए। शिवाजी पैदा कीजिए, डरपोक पैदा मत कीजिए। बच्चे को खिलाइए, पिलाइए, मजबूत कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बच्चे को यथार्थ से लड़ने के दीजिए। उसको जितना बचा बचा के रखेंगी, उसके लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे यहां कोविड वैक्सीन ली जा रही है, इससे आपके लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। माओं को, बेटों को, बच्चों को पुरुषार्थी बनाइए। किसी की नाजायज हरकत को बर्दाश्त मत कीजिए, और अपने उस संस्कार की तरफ लौटिए जिस संस्कार को हमारे यहां जनेऊ संस्कार कहते थे।
ये जनेऊ संस्कार हमें आज बताया जाता है कि ये कोई ब्राह्मणों का है, नहीं। जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाता था तो उसका जनेऊ संस्कार होता था, और उस जनेऊ संस्कार में उसको यही कहा जाता था कि जब तक तुम बालिग ना हो जाओ, तुम्हारी शादी ना हो जाए, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह आप बात अलग है कि हमने एक संस्कार 6 साल में 7 साल में जिस बच्चे को दिया, कहा कि ये जो हम जनेऊ तुम्हें पहना रहे हैं, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, और जितनी भी माता बहनाएं हैं सबकी तुम्हें इज्जत करनी है। वो तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारी मां हो सकती है, जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। अब पागलपने और दीवानगी का कोई इलाज नहीं है। आपने जनेऊ संस्कार कराया, उन्होंने कहा हम भी एक संस्कार करेंगे। उन्होंने ऐसा संस्कार कराया, बचपन में भी रो रहा है और जिंदगी भर रुला रहा है। तो अपने अपने इतिहास को, संस्कारों को जाने, तब आपको पता चलेगा कि जनेऊ संस्कार क्या होता है और उनके यहां का संस्कार होने के बाद क्या होता है। इसलिए आप घर जाएं, घर पे सब कुछ करें, सब कुछ करें, अपनी बेटी की बात जरूर सुने। माएं अपनी बेटियों से संवाद करें, बातचीत करें, दोस्त की हैसियत में बात करें, उससे बराबर होकर बात करें। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पैदा हो रही हैं, उसके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, उसे भी कोई अच्छा लग सकता है, वो भी किसी के साथ फिल्म देखने जा सकती है। उसको दोस्त की तरह बात करेंगी, तो अगर उससे कोई भूल भी हो जाएगी, बेटे से, बेटी से, तो घर में सिर्फ मां होती है जिससे बच्चा सब कुछ सच बता देता है।